साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2019 से गतिमान है और उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। उसमें तरह तरह के घोटाले साबित होते रहे। कभी स्टार्टिंग में 140 नंबर प्राप्त करने वाले जो डीजे वाले बाबू थे वो वायरल हुए, 145 नंबर तक प्राप्त करने वाले लोग वो वायरल हुए, नकल भी पाई गई, लेकिन उसके बाद भी ना परीक्षा कैंसिल हुई ना कुछ और, सब कुछ ऐसे लगातार चलता रहा। उसमें जो उत्तर कुंजी का एक मामला था, जो हमारा उत्तर कुंजी वाला मामला था, उसके अंतर्गत 2021 में हाईकोर्ट से आदेश आ गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से आदेश 2022 में आ गया, नवंबर 2022 में। उसके बाद लगातार पिछले 3 साल से सरकार ने बच्चों के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया। उनके हजारों कंटेम्प्ट लगातार कंटेम्प्ट डालने के बावजूद भी सरकार ने उनका उत्तर सही तरीके से संतुष्टिपूर्ण उत्तर आज तक नहीं दे पाई सरकार। कोर्ट के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ पर सरकार ये फैसला बार बार कहती है कि 6800 की जो घोटाला साबित हुआ है उसको लेकर के हम डबल बेंच में गए हुए हैं। वहाँ पर महेंद्र पाल दरस के नाम से केस चल रहा था, तो उस दौरान वहाँ पर उन्होंने लगातार उसका हवाला देते रहे। उसके बाद में रवि सक्सेना के नाम से सुप्रीम कोर्ट में चले गए क्योंकि वहाँ से हार गए। अब यहाँ पर आने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद में, इनके द्वारा लगातार ये हवाला दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। आज माननीय केशव प्रसाद महोदय द्वारा जो सदन के अंदर बातें बोली गई कि हम उसका समाधान करेंगे, स्थायी समाधान करेंगे। अरे भैया, काहे तुम कायराना हरकत करते हो? तुम दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के हितैषी बनते हो हैं। तुमने लगातार पिछले 7 साल से उन बच्चों को प्रताड़ित किया हुआ है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। उनके द्वारा लगातार आपको बताया गया, लगातार सदन से लेकर के, सड़क से लेकर सदन तक लगातार धरने प्रदर्शन किए गए। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, हर तरह का मौसम उन्होंने झेला और उसके बाद भी तुम लगातार उन लोगों को परेशान करने पर लगे हो। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला पेंडिंग है और सदन के अंदर जब बातों को उठाया जाता है तो आपके द्वारा क्या जवाब दिया जाता है? सदन के अंदर आप दहाड़ के बोलते हो कि हम दलित आदिवासियों के हितैषी हैं। आप हितैषी नहीं हो, दलित आदिवासियों के आप हितैषी नहीं हो, पीड़ित समाज के आप हितैषी नहीं हो, पीड़ित दलित आदिवासियों के आप हितैषी नहीं हो। ये बात कोर्ट के अंदर साबित हो चुकी है और उसके बावजूद भी आपने लगातार सुप्रीम कोर्ट में 14 महीने से लगातार डेट पर डेट देने का काम किया। वहाँ पर लगातार सरकार के द्वारा कोई किसी तरह का प्रपोजल नहीं लेकर गई वहाँ पर, जबकि 3 महीने का आदेश हुआ था कि 3 महीने के अंदर जो बच्चे गलत चयनित हो गए हैं उनको बाहर किया जाए और जो बच्चे सही चयनित होने थे उनका चयन किया जाए। आज तक 2024 के बाद में आदेश आने के बाद में वहाँ से 14 महीने से लगातार तारीख पर तारीख का एक खेल लगातार जारी है और अभी भी डेट लगी हुई है 4 फरवरी की। उसमें सरकार के द्वारा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार के जो अधिकारी हैं अपना एडवोकेट लेकर के जाएं और वहाँ पर अपनी बात को रिप्रेजेंट करें, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो, चाहे वो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आए, चाहे वो जनरल वर्ग के हित में आए, जो भी आए, लेकिन फैसला आना चाहिए। क्योंकि ये लगातार जब एक लंबा समय अंतराल हो जाता है तो उसके बाद में जो भी न्याय मिलने वाला होता है वो न्याय नहीं होता, अन्याय की श्रेणी के अंतर्गत आने लगता है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी आरक्षण के साथी हैं उनके हित में कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी जाए जाकर के। और कल जो माननीय नेता पक्ष के जो माननीय केशव प्रसाद महोदय जी हैं उनके द्वारा ठोक बजा करके ये बात बोली गई कि हम इसका फैसला वहाँ से आने के बाद में कर देंगे। अब लगातार इस बात को कौन समझाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप पैरवी नहीं करेंगे तो कोर्ट के द्वारा कहाँ डिसीजन दिया जाएगा, किसको डिसीजन दिया जाएगा? आप जाते क्यों नहीं है कोर्ट के अंदर? कोर्ट में जाइए, जाकर के अपना वकील भेजिए। वीडियो देखिए आप जरा, जी इन्होंने बोला है यहाँ पर, देखो और कमेंट करके जरूर जाएं। बात है ये। अभी भी नहीं, फिर आप बोलेंगे तो उसमें भी लोग टोका करेंगे। अभी भी माननीय और हम नहीं रोकेंगे किसी को। जो भी अधिकारी, मैं ये सदन में स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, इसकी जांच करा रहे हैं। कौन समाजवादी पार्टी का एजेंट बन करके इस प्रकार से फर्जी तरीके से विज्ञापन प्रकाशित करता है? हमारी सरकार की मंशा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है। हम पूरे डंके की चोट से कहते हैं जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो संविधान संपत्ति जिनको मिलना चाहिए उनको भी देंगे। और माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से, मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं और ये कैबिनेट का फैसला हो चुका है। अभी तो हम ये आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां ही नहीं, अभी तो हम संविदा और
जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी उसका भी आदेश जारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, उसमें भी आरक्षण देने का काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये भेदभाव यद्यपि ये शासनादेश 2008 का था, लेकिन आपकी सरकार में वो लागू नहीं हुआ। उस समय से घोटाला शुरू हुआ, उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है और उसको करेंगे। अभी आउटसोर्सिंग की दिशा में भी हमने एक बड़ा कदम उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण है। आपको दर्द नहीं होता, आप तो दवा खोजते हो 2027 की, लेकिन जो मतदाता है वो आपकी असलियत को जानता है। 27% ओबीसी के आरक्षण का मतलब एक जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% पिछड़ा वर्ग रहता है वह पूरे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो एक जातियों में सिमट करके रह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहां पे जितनी भर्तियां हमारी सरकार में हुई, पुलिस से लेकर के किसी भी प्रकार की भर्ती में, माननीय सभापति जी आप भी जिस गांव के रहने वाले होंगे आप पता कर लीजिए, जाकर के जो भर्तियां हुई हैं बिना 1 रुपया रिश्वत दिए, प्रतिभा के आधार पर, वो पुलिस का जवान भी है, वो सरकारी अन्य सेवाओं में भी है, शिक्षक भी है, किसी को माननीय सभापति जी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। माननीय लाल बिहारी जी बैठिए। माननीय लाल बिहारी, ये गलत बात है। नहीं, नेता सदन बोल रहे हैं। माननीय लाल बिहारी जी बैठिए। माननीय लाल बिहारी जी बैठिए। माननीय लाल बिहारी जी बैठिए। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। नेता सदन बोल रहे हैं, टोका टाकी गलत बात है। माननीय सभापति जी नहीं, माननीय लाल बिहारी पहले पूरी बात को सुनिए। लाल बिहारी जी बैठिए। जब बोल रहे थे जो भ्रष्टाचार करेगा, मैं कल भी कहा, लाल बिहारी जी बैठिए। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो रिश्वत करेगा, जो माफियागिरी करेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार का संकल्प है। जो बोल रहे हैं नहीं लिखा जाएगा, नहीं है। आप आरक्षित आरक्षण के समर्थक नहीं है। बोलते रहे, आप आरक्षित के आरक्षण के समर्थक नहीं है। कुछ भी सुनेंगे आप नहीं। जातिवादी हैं, आप परिवारवादी हैं, आप तुष्टीकरण करने वाले हैं। आप ये सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं है। इसे सामाजिक न्याय के अगर पक्ष में होते, सामाजिक न्याय के पक्ष में होते तो जो विषय यहाँ पर उठा था, उस विषय को ध्यान में रख करके आप बात करते। माननीय सभापति जी, माननीय लाल बिहारी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। समाजवादी पार्टी के लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी आरक्षण किसी को खाने नहीं देंगे। आरक्षित वर्ग एक पद का आरक्षण आरक्षित वर्ग को गिरा करके रहेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वादा है और इस जनता का हमारे ऊपर भरोसा है। आप पर भरोसा नहीं है, लिखा नहीं, आप भरोसा खो चुके हो, आप भरोसा खो चुके हो, इसलिए आप वहां बैठे हो। आप भरोसा खो चुके हो और जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे के कारण हो रही है। आपसे सुना नहीं जा रहा है। आज सच सुनने का साहस नहीं है आपके अंदर। स्थान ग्रहण करिए। सच सुनने का साहस नहीं है आपके अंदर। आप सुनिए तो, आप बैठिए, मैं हर आपके अपनी जगह बैठिए और सुनिए। आपके द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपके द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सुनने की हिम्मत है तो बैठिए, सुनिए। सुनने का साहस नहीं है आपके अंदर। आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये डंके की चोट पर कहते हैं। और जो गड़बड़ी किया है जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो भी एजेंडा आपके बैठे हैं उनका पता करवा रहे, उसकी जांच करवा रहे। 69,000 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। 69,000 सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। न्यायालय से बड़े जो मामला न्यायालय में है उसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। आप केवल दम भरते हैं सदन के अंदर। मैं दम नहीं भरता, मैं करता हूँ। करते हैं आप मानवर, करता हूँ, वो करके दिखाया हूँ। मैं आरक्षण एक जाति, एक बता दें अधिकारी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई आप तक किया हो। आरक्षण
साहस नहीं है मानीलाल बिहारी जी, सुनने का साहस आपके अंदर सुनने का साहस नहीं है, रोज जो है नहीं है, हम लोग गीत गाने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। आप सुनिए तो आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है मानवर, उसको लेने के लिए बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था किया। आरक्षण का अधिकार उनको मिलेगा, आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं। का अधिकार नहीं है। आरक्षण हम आपके सामान्य वर्ग के गरीबों का अधिकार है। आपके सुनने का साहस नहीं है, सुनने का साहस नहीं है, नौटंकी बंद करो, सुनने का साहस दिखाओ, सच सुनने का साहस दिखाओ। परंपरा ठीक नहीं है, इन्होंने अपनी बात पूरी कह ली, नेता सदन बोले तो चलेगी नहीं चलेगी। सभापति जी साहस दिखाओ, सच सुनने का साहस दिखाओ, विरोधी है सरकार, सच सुनने का साहस दिखाओ जी। आरक्षण विरोधी है सरकार, आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, दलित विरोधी है सरकार, आरक्षण में गड़बड़ी नहीं करने देंगे। जो एजेंट है उनका पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जो अधिकारी दोषी होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। नेता विरोधी दल बैठो सदस्यों को बुलाइए, सदस्यों को नेता विरोधी दल सबको कहिए सदन व्यवस्थित करें। आवाज में दम नहीं है। नेता विरोधी दल बैठिए, नेता विरोधी हिम्मत दल है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत नहीं है। माननीय सभापति जी, अरे नेता विरोधी दल माननीय सभापति जी, इसके पास सदस्यों को सुनने बुलाइए, का साहस माननीय नहीं है, सच का सामना करने का साहस नहीं है। माननीय आरक्षण त्रिपाठी में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। नहीं, ये गलत बात है। तो आप खुद कुछ भी बोलेंगे, सच सुनने में जिसके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता है। माननीय सभापति जी, ये आरक्षण में बेईमानी करने वाली सरकार के रूप में 2012 से 2017 में रही है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण में डाका डाल करके ये एक जाति को पूरे आरक्षण का लाभ देते थे, एक वर्ग को आरक्षण का लाभ देते थे। आज हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई भी गड़बड़ी किया पता करके, जांच करके, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करके आरक्षित वर्ग जो 60% है, 27% पिछड़ा वर्ग, 21% अनुसूचित वर्ग, 2% अनुसूचित जनजाति वर्ग और 10% सामान्य वर्ग के गरीब का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। ये हमारी सरकार की गारंटी है। ये मैं सदन आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सांप नाद का रूप धारण के सबका आरक्षण खा जाती है।